हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं ट्रेन के स्पीड से रिलेटेड कुछ सवाल आपके सामने में ले आ रहा हूँ। अब ट्रेन से जो रिलेटेड सवाल है स्पीड का, उसमें आप कुछ चीज़ पहले ध्यान देना है, तब सवाल बनाइएगा। जब मान लीजिए कि दो ट्रेन है, दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा हो, है ना, तो उस समय अगर ट्रेन का स्पीड्स दिया जाता है तो दोनों स्पीड आपस में जुड़ जाता है। ध्यान रखें, जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा हो तो ट्रेन का दिया हुआ स्पीड आपस में जुड़ जाएगा। जब दो ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हो तब दोनों का स्पीड, रिजल्टेंट स्पीड जो है ना, आपस में माइनस हो जाता है, घट जाता है। ये ध्यान रखें। अगर दो ट्रेन की लंबाई दी हुई है तो लंबाई आपस में, लंबाई दैट इज डिस्टेंस, वो आपस में हमेशा जुड़ता है, चाहे ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो या ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो, लंबाई हमेशा जुड़ता है। यानी लंबाई मतलब हुआ डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन्स, तो वो हमेशा जुटेगा। लेकिन जहाँ तक स्पीड का सवाल है तो स्पीड में अगर ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड, रिजल्टेंट स्पीड जो होगा वो आपस में जुड़ जाएगा। और जब ट्रेन एक ही दिशा में जाएगी तब रिजल्टेंट स्पीड जो होगा ट्रेन का वो आपस में माइनस हो जाएगा। मान लीजिए कि एक ट्रेन का स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे ट्रेन का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, तो और दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ जा रहा है, तब स्पीड क्या होगा आपस में। क्योंकि आप देखते होंगे, जब आप ट्रेन में सफ़र किए होंगे तो आप एक्सपीरियंस भी किए होंगे कि एक ट्रेन में आप बैठे हुए हैं, दूसरा ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन आता है तो बहुत जल्दी ट्रेन क्रॉस कर जाता है। अब जब दो आप किसी ट्रेन में बैठे हुए हैं और एक ट्रेन जा रही है एक ही डायरेक्शन में, तो आप देखते हैं कि उस जिस ट्रेन का स्पीड फास्टर है वो ट्रेन स्लोअर स्पीड को कुछ ज़्यादा समय लेता है उसको पास करने में। तो ये ध्यान रखें, जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन आएगी तब स्पीड जुट जाएगा, रिजल्टेंट स्पीड। और जब एक डायरेक्शन में ट्रेन जाएगा तो स्पीड आपस में, रिजल्टेंट स्पीड आपस में माइनस हो जाएगा। इसको ध्यान में रखें आप। और हमेशा ट्रेन की लंबाई अगर दी हुई है, दोनों ट्रेन की लंबाई अगर दी हुई है तो ट्रेन की लंबाई हमेशा आपस में जुटती है, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन जाए चाहे वो एक डायरेक्शन में ट्रेन जाए। तो आज आपके लिए एक नया सवाल लाए हुए हैं, इस सवाल को देखें। अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड क्लियर्स द प्लेटफॉर्म 200 मीटर long in 10 seconds and passes a telegraph post in 5 seconds. Find the speed of the train. तो इसमें क्या है, प्लेटफॉर्म की, अब जो इसमें रिजल्टेंट जो इसकी लंबाई होगी वो क्या होगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। तो इसमें ट्रेन की लंबाई नहीं दी हुई है, तो लेट लेंथ of the train bx मीटर, है ना। प्लेटफॉर्म का जो लंबाई है, प्लेटफॉर्म्स लेंथ, ये दिया हुआ है 200 मीटर। हेंस टोटल लेंथ हो जाएगा x प्लस 200 मीटर, ठीक है ना। अब क्या करता है कि, और ये क्या, तो प्लेटफॉर्म को जो ट्रेन पास कर जाता है कितने सेकेंड में, तो 10 सेकेंड में। तो आप जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड बाय डिस्टेंस, क्या होता है, स्पीड बाय टाइम। तो इससे ट्रेन का, हाँ, ट्रेन किसी चीज़ का डिस्टेंस, जैसे ट्रेन का डिस्टेंस हुआ जिसमें टोटल ट्रेन का डिस्टेंस हो गया, टोटल लेंथ इंक्लूसिव ऑफ लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म x प्लस 200 मीटर हो गया। तो किसी भी चीज़ का जो डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस वो होता है स्पीड इनटू टाइम। तो ट्रेन्स स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस दैट इज x प्लस 200 मीटर। और टाइम कितना लगा है प्लेटफॉर्म को पास करने में,
तो 10 सेकेंड्स लगा है, तो 10 सेकेंड्स। ये आपको ट्रेन का स्पीड तो ये मीटर में है और टाइम सेकेंड में जो है तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और दूसरा क्या कहता है कि ये ट्रेन जो है ना एक टेलीग्राफ पोस्ट को 5 सेकेंड में पार कर जाती है। ट्रेन जो है टेलीग्राफ पोस्ट को 5 सेकेंड में, तो टेलीग्राफ पोस्ट का जो लेंथ है वो नेग्लिजिबल है, इसीलिए इसमें ट्रेन की लंबाई जो कितनी है, ट्रेन की लंबाई x है, तो x में टेलीग्राफ का लंबाई नहीं जुटेगा, क्योंकि टेलीग्राफ का जो पोस्ट का जो लंबाई है, थिकनेस है, ये थिकनेस नहीं, चौड़ाई जो है वो नेग्लिजिबल है। इसीलिए जब ये टेलीग्राफ पोस्ट को जब ट्रेन पास करेगा तो उसमें वी शैल इग्नोर द ब्रेथ ऑफ द टेलीग्राफ पोस्ट। तो दूसरे केस में क्या हो जाएगा, ट्रेन्स स्पीड, जो कि ट्रेन की लंबाई है, तो ट्रेन की लंबाई x है और ये कितने सेकेंड में पास करती है, तो 5 सेकेंड में पास करती है। ये हो गया। ये दोनों, ये भी पहला इक्वेशन में भी ट्रेन का स्पीड है, दूसरा इक्वेशन में भी ट्रेन का स्पीड ही है, इसीलिए इक्वेशन 1 and 2 will be equal. Hence x plus 200 by 10 will be equal to x by 5. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। इसलिए x plus 200 will be equal to 2x। अब इस x को राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस x इक्वल टू 200, इसीलिए x इक्वल टू 200, दैट इज 200 मीटर। तो ये जो ट्रेन की लंबाई हम शुरू करें, हाँ, तो ये जो ट्रेन की लंबाई जो होगी वो 200 मीटर हो जाएगी। अब इससे ट्रेन का स्पीड निकल जाएगा। इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 कोई भी लें तो उससे क्या होगा, इक्वेशन 1 को 2 को ही लेते हैं, ये फ्रॉम इक्वेशन 2 स्पीड इक्वल टू x बाय 5 इक्वल टू 200 बाय 5, 200 मीटर बाय 5 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, जो कि इसका आंसर हुआ। यानी ट्रेन का जो स्पीड है वो 40 मीटर सेकेंड हुआ। इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर आवर में तो ये हो जाएगा 144 किलोमीटर आवर। तो आप ये कन्वर्सन तो आप जानते हैं, कन्वर्सन का मेथड आपको हम बता रहे हैं। 40 मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से डिवाइड कीजिए, सेकेंड को डिवाइडेड बाय सेकेंड, सेकेंड को आपको आवर में बदलना है तो 1/60 इंटू 60 करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू, डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 60 इंटू 60 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे रह जाएगा, 3 0 1 2 3 3 0 इससे करें तो ये 6 इंटू 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा बोलिए, 6 गुना 6 36, अच्छा 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 144 किलोमीटर सेकेंड, 144 किलोमीटर पर आवर। अब दूसरा सवाल है, 2 ट्रेन्स ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस एट 36 किलोमीटर आवर एंड 45 किलोमीटर आवर रेस्पेक्टिवली। A man sitting in the slower train
passes the train faster train in 8 सेकेंड द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन। तो आपको पहले बताए हैं कि जब ट्रेन चाहे अपोजिट डायरेक्शन में जाए चाहे एक डायरेक्शन में जाए, हमेशा ट्रेन का अगर लंबाई दी हुई तो लंबाई आपस में जुड़ जाता है, और अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड आपस में जुड़ जाएगा, एक डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड आपस में घट जाएगा। लेकिन यहाँ पर ट्रेन की जिस दो ट्रेन है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है, दूसरी ट्रेन का लंबाई दिया ही हुआ नहीं है। इसमें जिस ट्रेन में आदमी बैठा हुआ है, जिस ट्रेन का स्लोअर स्पीड है, उस ट्रेन में आदमी बैठा हुआ है तो उस ट्रेन की लंबाई की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि स्लोअर ट्रेन में जो आदमी बैठा हुआ है वह किस ट्रेन की लंबाई को केवल देखेगा, तो जो फास्टर ट्रेन है यानी जिस ट्रेन में वह नहीं बैठा हुआ है उसी ट्रेन की लंबाई को देखेगा। इसीलिए हम लोग केवल उसी ट्रेन की लंबाई को कंसीडर करेंगे जिस ट्रेन को स्लोअर ट्रेन में बैठा हुआ आदमी देख रहा है, तो उसी ट्रेन की लंबाई को केवल कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर कैसे सवाल बनाएंगे, तो यहाँ चूँकि रिजल्टेंट स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो दोनों के का स्पीड आपस में जुड़ जाएगा, 36 प्लस 45 किलोमीटर आवर, दैट इज इक्वल टू 81 किलोमीटर आवर। ठीक है ना। तो अब इसका और इसमें जो है ना दूसरी ट्रेन की लंबाई, जिस ट्रेन में वो बैठा हुआ आदमी उस ट्रेन की लंबाई से उसको कुछ लेना ही देना नहीं है, जिस ट्रेन को वो पास करता हुआ दिखता है उसी ट्रेन की लंबाई को लेना है। तो रिजल्टेंट स्पीड हमारा 81 किलोमीटर पर आवर हुआ, और वो कितने समय में पास कर जाता है, तो टाइम दिया हुआ है 8 सेकेंड। टाइम कितना दिया हुआ है, 8 सेकेंड। तो यहाँ पर आवर है तो 81 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको बदल देंगे मीटर पर सेकेंड में। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये 81 किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकेंड में बदल देते हैं। तो 81 को तब मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आवर को सेकेंड में बदलने के लिए 60 × 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 0 2 0 इसके 2 0 से चला गया। अच्छा, ये 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, 3 से 81 कर जाएगा 27, ये फिर 3 से कर जाएगा 3 2 जा 6 नो सॉरी, तो हाँ 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, ये हो जाएगा 9/2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब ट्रेन का हैंस ध्यान नहीं आता है। उसके बाद 9 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45/2 मीटर पर सेकेंड होगा। हैंस लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम स्पीड दिया हुआ है 45/2 और टाइम दिया हुआ है कितना, 8 सेकेंड। तो इसको 2 4 जा 8 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 45 और 4 को तो वो 180 मीटर इसका ट्रेन का लंबाई हो जाएगा। दैट इज ऑल फॉर टूडेज। तो ये वीडियो बहुत छोटा सा वीडियो हुआ है, जिसमें कि सवाल भी छोटा छोटा है, लेकिन इसमें आप ध्यान केवल रखेंगे स्पीड, रिजल्टेंट स्पीड पर और रिजल्टेंट लेंथ पर। तो आज के लिए इतना ही वीडियो है। मन आज थका हुआ मेरा लग रहा है, इसीलिए फर्दर वीडियो बनाने की इच्छा नहीं हो रही है। लेकिन वीडियो पसंद आए तो इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। अगर पसंद ना भी आए तो मेरे मन को बढ़ाने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए भी आप जो है ना मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं
और शेयर भी कर सकते हैं। आप अगर हमारा उत्साह बढ़ाएंगे तो वीडियो बनाने में मन लगेगा, और हम आपको वादा करते हैं कि एक से एक अच्छा वीडियो, क्योंकि हम जो कोई सवाल बनाते हैं तो ट्रिक से नहीं बनाते हैं, प्रोसेस से बनाते हैं, और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस ढंग से समझाऊं जिससे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को समझ सके। तो आई बिलीव इन प्रोसेस, नॉट इन ट्रिक्स। तो मेरे वीडियो को ज़रूर देखें, और अच्छा ना लगे वीडियो, या मेरे वीडियो में कुछ कमी हो तो आप फीडबैक दीजिए, जिससे कि हम उस अपने वीडियो को सुधार सकें। आज के लिए बस इतना ही। फिर कल एक नए वीडियो के साथ आएंगे जो स्पीड से ही रिलेटेड होगा। उसमें हो सकता है कि वाटर स्ट्रीम से रिलेटेड सवाल भी एक दो हो, तो उस सवाल को भी आप देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। थैंक यू।